एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का ही राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांस ली और इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। डायनासोर ने पृथ्वी पर बड़े लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर इन दैत्याकार जीवों का ही राज था। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आखिर यह डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा कि आखिर अपने जीवन काल के सबसे सफल जीव की प्रजाति एक दिन में कैसे विलुप्त हो सकती है। तो आइए चलते हैं आज से 6 करोड़ 50 साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिंगाड़ने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर की प्रजाति बड़े आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनका भविष्य लिखा जा चुका था। 10 करोड़ साल पहले छोटा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वह एस्ट्रॉयड बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 10 किलोमीटर के डायामीटर वाला एक एस्ट्रॉयड अब सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसका रफ्तार एकाएक और तेज हो गया। हर सेकंड ये धरती के और करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस गर्म गोले को देखकर अंधे हो चुके थे। ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे इसकी भयंकर गर्मी को महसूस कर सकते थे। कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों मेट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर भूकंप की तरंगें धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का शुभारंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख बन गए। पेड़ों में मौजूद सभी जल इसी गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले सभी जीव जमीनी खतरों से तो बच गए थे, लेकिन ये तो सिर्फ महाविनाश की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मैट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, वह ठीक 40 मिनट बाद ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगी। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाई और इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधों की सारी आबादी लगभग खत्म हो गई। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान लगभग 170 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से कोसों मील दूर थे, वह भी इस गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती की लगभग 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी केवल वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था।
इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए वह इस महाप्रलय से, डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, यह जानेंगे हम अगले एपिसोड में। यदि आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो जल्दी बनाएं तो यह बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से नया कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अंतरिक्ष के अगले सफ़र में, तब तक के लिए नमस्कार।